चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार और अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो सबसे पहले बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 के बारे में हम लोग मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे। यानी बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि फॉर्म डेट कब से रहेगा, और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि मैथ का जो आपका सिलेबस है, यानी मैथ का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने वाला है। यानी इस वीडियो में हम लोग बताएंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। यानी इन सभी विषयों में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वही बात करें कि ये बिहार डीएलएड 2027 का आप लोग को तैयारी कहाँ से करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बैच जो आपके लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, परिवर्तन बैच। यानी आपको क्या करना होगा, परिवर्तन बैच को ज्वाइन करना होगा। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा बिहार डीएलएड 2027 एग्ज़ाम के लिए। अगर बात करें कि इस बैच का बेनिफिट्स क्या क्या है, तो इसमें आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपको लाइव लेक्चर नहीं कर पाए, उसके लिए आपको क्या मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। यानी ये सब क्या है, इस बैच का बेनिफिट्स है। और बात करें कि इस बैच का प्राइस क्या रहेगा, तो बैच का प्राइस अभी मात्र 499 रुपया है। यानी कि अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है, मात्र आप 499 रुपये में क्या कर सकते हैं, इस परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एकदम संपूर्ण आपको डीएलएड का तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद आगे की बात करें तो आगे देखिए, बात करें किस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और वहाँ पर आपको सर्च करना है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पर क्या करिएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करिएगा तो आपसे क्या होगा, इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर और ओटीपी डालिएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप जाइएगा ये वाला बैच, उसमें आप सर्च करिएगा परिवर्तन बैच सर्च करने के बाद यहाँ से क्या करिएगा, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अभी इस बैच पर अभी ऑफर चल रहा है, मात्र आप 499 रुपये में क्या कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग देर मत करिए, जाइए और इस बैच को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे कि डीएलएड 2027 में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम किस माध्यम में होगा, ऑनलाइन माध्यम में होगा या फिर ऑफलाइन माध्यम में होगा। उसके बाद हम लोग बेसिकली इसमें बात करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में, यानी मैथ में आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है डीएलएड 2027 के लिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे फॉर्म डेट, यानी फॉर्म का जो डेट है वो कब रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, यानी फॉर्म का जो डेट रहता है वो कब आएगा, तो देखिए जनवरी 2027 में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम का जो है वो फॉर्म डेट आ जाएगा। और एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम आपको फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में क्या होगा, आपका जो है वो बिहार डीएलएड का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी 2027 से। और इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो फरवरी या मार्च में आपका क्या होगा, बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे अगर बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी एग्ज़ाम जो होता है वो किस माध्यम में होता है, समय कितना मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन माध्यम में होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका क्या होगा, तो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम आपका क्या होगा, तो ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। उसके बाद इसमें टाइम कितना मिलता है, तो इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसके बाद अगला बात करें कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसमें कुल मिला के टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मार्क्स कितना का रहता है, तो 120 मार्क्स का, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन आता है और नंबर भी कितना रहता है, 120 नंबर का। उसके बाद बात करें कि इसमें
आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप गलत प्रश्न को, यानी अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न को आप गलत करते हैं तो उसमें आपको नंबर काटा नहीं जाएगा। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, तो क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई नहीं रहता है। वहीं आपको 10th और 12th से क्या करेगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी 10th और 12th लेवल का आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो भी टफ नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बेसिक और मॉडरेट के बीच में पूछेगा। यानी 10th और 12th का क्या होता है, सिलेबस होता है, ठीक है। चलिए फिर अगला बात करें कि आपको क्या करना होगा, सिलेबस के बारे में जानिए। यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है आपका हिंदी या उर्दू, ये आपका बाईलिंगुअल है, ठीक है। या आप हिंदी हिंदी लिया है तो हिंदी पढ़ना होगा, या फिर उर्दू। ये आपका क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आप हिंदी लीजिए, नहीं तो आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी हिंदी से कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला बात करें तो अगला आपको क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो 20 क्वेश्चन। उसकी बात करें तो आपको रीजनिंग से भी सवाल देखने को मिलेगा। रीजनिंग से टोटल 10 सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज से आपको 20 सवाल पूछेगा, और साइंस से आपसे पूछेगा 20 सवाल, और मैथ से आपसे पूछता है 25 सवाल। यानी कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यानी टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में क्या करेगा, कुल मिला के आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से पूछेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जीके से पूछेगा 20, साइंस से पूछेगा 20 क्वेश्चन, और मैथ से आपसे पूछता है 25 प्रश्न, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको टोटल कुल मिला के आपको 6 सब्जेक्ट को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। चलिए उसके बाद करें कि अगर ये 6 सब्जेक्ट का अगर आपको तैयारी करना है तो तैयारी कहाँ से होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर सर्च करना है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, और वहाँ पर क्या करिए, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर लिखिएगा परिवर्तन बैच, जो आपको क्या करेगा, बिहार डीएलएड 2027 का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इस परिवर्तन बैच को जाकर जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है, ठीक है। यानी अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है, मात्र आपको 499 रुपये में क्या किया जाएगा, बिहार डीएलएड 2027 का पूरा संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑफर जो है वो कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, ठीक है। बाद में इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके इस पर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो नंबर है उस पर क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि मैथ में आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यानी बेसिकली हम बताने वाले हैं कि मैथ में आपको कुल मिला के कितना चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। यानी यहाँ से देखेंगे मैथ के बारे में हम लोग कि मैथ का कितना चैप्टर है, यानी मैथ का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें अगर पहला चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर आपका आता है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ये आपका क्या है, तो पहला चैप्टर। अब यहाँ से देखिएगा पहला चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यानी नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या क्या होता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, उसके बाद नंबर लेखा यानी संख्या रेखा, उसके बाद आपको पढ़ना है फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। यानी नंबर सिस्टम में कुल मिला के आपको इतना चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद अगर अगला चैप्टर की बात करें तो दूसरा जो चैप्टर है वो आपका आता है अलजेब्रा। यानी दूसरा चैप्टर आपको बीजगणित से भी सवाल देखने को मिलेगा। इसमें आपसे पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछेगा, फैक्टर से क्वेश्चन पूछ लेगा, लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण या फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यानी अलजेब्रा में कुल मिला के आपको इतना चीज़ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर अगला चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपका है ज्योमेट्री। थर्ड चैप्टर क्या है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन।
यानी ज्यामिति और क्षेत्रमिति से भी आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए लाइंस क्या होता है, एंगल्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रायंगल के बारे में पूछेगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया। यानी ज्योमेट्री में आपसे क्या होगा, इस सब प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में पढ़ना है। उसके बाद चौथा चैप्टर देखिएगा, चौथा चैप्टर है आपका एरिया एंड पेरीमीटर, यानी क्षेत्रफल और परिमाप ऑफ 2D से। यानी आपको क्या करना है, 2D फिगर का, यानी 2D फिगर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। यानी 2D फिगर का आपको क्या करना होगा, एरिया और पेरीमीटर आपसे पूछ सकता है। जैसे बताइए कि सर्कल का क्या होगा, सर्कल का आपको अगर पेरीमीटर पूछेगा तो सर्कल का परिमाप क्या होता है, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr। उसके बाद पूछेगा कि बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो लेंथ गुना ब्रेथ। यानी इन सब 2D जितना भी फिगर है इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपको 5वां चैप्टर में पढ़ना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। यानी इसमें आपको 2D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और 3D ऑब्जेक्ट के भी बारे में पढ़ना है। 3D ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। इसमें आपसे पूछ सकता है सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, कोन से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अगला चैप्टर आपसे 6 नंबर में पूछ सकता है कॉमर्शियल मैथ। अगला चैप्टर क्या है, कॉमर्शियल मैथ। अब देखिएगा कॉमर्शियल मैथ में आपसे क्या क्या पूछेगा, तो इसमें आपसे पूछ लेगा प्रॉफिट के बारे में या लाभ हानि के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट से पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ सकता है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कॉमर्शियल मैथ में आपको ये चीज़ के बारे में पढ़ना है। यानी लाभ, कोई भी चीज़ इतना सामान में बेचेंगे तो उसमें कितना लाभ होगा। यानी प्रॉफिट लॉस के बारे में, परसेंटेज के बारे में बेसिकली आपको कॉमर्शियल मैथ में पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर देखिएगा, अगला चैप्टर आपको डेटा हैंडलिंग है। यानी डेटा हैंडलिंग से भी आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है, डेटा हैंडलिंग हो गया या फिर स्टैटिक्स हो गया, तो इसमें आपसे पूछेगा बेसिक्स ऑफ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, और स्टैटिक्स में आपसे क्या पूछ सकता है, तो बताइए मीन क्या होता है, मीडियन निकालिए, मॉड निकालिए। यानी मीन, मीडियन, मॉड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी माद, मादिका और बहुलक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर देखिएगा, अगला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको 10th में पढ़ना है, और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ये आपका 11th का चैप्टर है। ठीक है, यानी आपसे प्रोबेबिलिटी में पूछ सकता है बेसिक परम्यूटेशन, कम्बिनेशन पूछ सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स पूछ सकता है। यानी बताइए कि एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा। यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से आपको परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से भी सवाल मिलेगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए अगला जो चैप्टर है वो आपका, वो किससे पूछता है, तो अर्थमेटिक से। यानी अगला चैप्टर आपका क्या है, तो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगला आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछेगा। अब अर्थमेटिक पर देखिए किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें आपको पढ़ना है एवरेज के बारे में। यानी कुल मिला के आपको इतना चीज़ आपको अर्थमेटिक में पढ़ना है। सब आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज हम लोग अलग से पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस अलग से पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इन सब के विषय में क्या करेंगे हम लोग, मैथ्स के सिलेबस में देखने वाले हैं। यानी कुल मिला के आपको ये टोटल इतना चीज़ ही कवर करना है। यानी बेसिकली देखा जाए तो कुल मिला के आपको 9 टॉपिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए और यहाँ से देख लीजिए, एक बार और बताते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस परिवर्तन बैच जो है इसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यानी परिवर्तन बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी जितना चैप्टर बताया सभी चीज़ का तैयारी, यानी संपूर्ण तैयारी आपको बिहार डीएलएड 2026 एग्जाम के लिए करवाया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, मात्र आपको 499 रुपया में ही क्या होगा, परिवर्तन बैच आपको मिल जाएगा। यानी मात्र आपको 499 रुपया में क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इस बैच पर ऑफर चल रहा है।
ठीक है। इसीलिए इसका प्राइस अभी क्या है, मात्र 499। तो जल्दी से आप लोग जाके परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेड सीट ही बचा गया है। अगर आप इसको लेट से ज्वाइन करिएगा तो बाद में क्या होगा, इसका फीस इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि 499 रुपया कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है। क्योंकि इस बैच में आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। लाइव करवाया जाएगा, रिकॉर्डेड होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लास होगा, यानी इन सभी को क्या होगा, आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अगर मेरा जितना भी बात बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, और जो भी अगर डाउट रह रहा है वो क्या करिए, आप कमेंट में आप लोग लिख देंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।